एक छोटा सा टाउन जहाँ पर लोग मुर्दों को भी दफनाने से डरते हैं, कहीं वह वापस न लौट आए। उसी टाउन में एक फैमिली आती है और उन लोगों के साथ जो होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर बम्पकिन और मुझे पसंद है क्रीपी हॉरर कंटेंट। आज हम 1989 के पेट सेमेट्री की कहानी को जानने वाले हैं और लास्ट में मूवी के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे विथ फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सीन में ही हम एक क्रीपी सा जंगल देखते हैं और उस जंगल में था पेट सेमेटरी, मतलब पालतू जानवरों का कब्रिस्तान। फिर हम क्रीड फैमिली को देखते हैं जो कि शिकागो से लडलो टाउन में अभी शिफ्ट हुए हैं। फैमिली में था लुइस क्रीड, उसकी वाइफ रेचल, उसकी बेटी एली और उसका छोटा बेटा गेज। उनके पास एक बिल्ला भी था, चर्च। एली झूले से गिर जाती है, इसीलिए सभी का ध्यान एली की तरफ था और दूसरी तरफ गेज रोड की तरफ बढ़ रहा था और सामने से आ रहा था ट्रक। मगर जड आकर गेज को रोड तक नहीं पहुंचने देता। जड उन लोगों का नेबर था जो कि रोड की दूसरी तरफ रहता था। रेचल जड से जंगल की तरफ जाने वाले छोटे रास्ते के बारे में पूछती है तो जड बोलता है इस रास्ते की एक लंबी सी कहानी है जो कि उन लोगों को वो बाद में बताएगा। रात में लुइस को नींद नहीं आ रहा था तो पहुंच जाता है जड के पास बियर पीने। जड लुइस को उस जंगल के रास्ते के बारे में बताता है कि वो रास्ता जाता है पेट सेमेट्री की तरफ, जहाँ पर इस टाउन के लोग अपने पालतू जानवरों को दफनाते हैं और ज्यादातर तो इस रोड में ही एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। सो अपने कैट को संभाल के रखें। नेक्स्ट डे जड क्रीड फैमिली को पेट सेमेट्री में ले जाता है और वो ऐसे कब्रिस्तान को दिखा रहा था जैसे कि कोई अम्यूजमेंट पार्क हो। असली क्रीड तो ये बंदा है, जगह को श्रापित और डरावना बोल रहा है और ऊपर से दिखाने को भी ले जा रहा है। जड अपने पेट डॉग की ग्रेव को भी दिखाता है जो बुढ़ापे से मारा गया था। उसका कहना है लुइस यूनिवर्सिटी में एज ए डॉक्टर काम करता है। तब उसके पास एक पेशेंट आता है, विक्टर पेस्काव, और वो लुइस के सामने उसका नाम लेकर मर जाता है। रात में लुइस को विक्टर की आत्मा दिखती है जो कि उसे पेट सेमेट्री तक ले जाता है। विक्टर लुइस को वार्न करता है कि कुछ भी हो जाए वो उस ग्राउंड तक नहीं जाएगा। जब लुइस की आँख खुलती है तो अपने आप को बेड में पाता है। वो सोचता है कि एक सपना है, पैर देखकर तो नहीं लग रहा। रेचल अपने डैड के घर जाने वाली थी, शिकागो। एली और गेज भी उसके साथ जाते हैं, सिर्फ लुइस को छोड़कर। जाते वक्त एली लुइस को कहती है कि वो चर्च का ध्यान रखे। लेटर ऑन घर में जड का कॉल आता है और लुइस को बाहर बुलाता है क्योंकि रास्ते के सामने ही चर्च की बॉडी पड़ी हुई थी। वाह क्या ध्यान रखा है। वह दोनों चर्च को दफनाने पेट सेमेट्री की तरफ ले जाते हैं, मगर जड कहीं और ही जा रहा था। वो लुइस को अपने पीछे आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो लोग पहुंचते हैं मिकमैक एंशिएंट ग्राउंड में और मुझे ये ग्राउंड कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा। चर्च को दफनाकर वो लोग वापस आ जाते हैं। रात में जड और लुइस बात कर रहे थे। तब जड कहता है कि उसने भी अपने डॉग स्पॉट को वापस दफनाया था और स्पॉट वापस आ गया था, मगर वह पहले जैसा नहीं था, इसलिए बाद में मरने के बाद उसने उसे पेट सेमेट्री में दफना दिया। जड ये सब एली के लिए कर रहा है क्योंकि वह अपने कैट के मौत के लिए अभी तैयार नहीं थी। लुइस पूछता है कि किसी इंसान को कभी वापस दफनाया गया है तो जड बोलता है सोचना भी मत। लुइस देखता है कि चर्च सच में वापस आ गया है, मगर वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव था। लुइस सोचता है कि खैर जैसा भी हो वापस तो आ गया। फिर एक दिन क्रीड फैमिली पिकनिक करने जाती है और उन लोगों के साथ जड भी था। गेज खेलते हुए रोड तक चला जाता है, बट इस बार लक अच्छा नहीं था। ट्रक से गेज का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मारा जाता है। फ्यूनरल के दिन रेचल के डैड सारा दोष देते हैं लुइस के ऊपर कि उसी की वजह से गेज मारा गया। उन दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाती है जिससे गेज की कॉफिन नीचे गिर जाती है। रात में लुइस गेज को मिकमैक ग्राउंड में दफनाने के लिए सोचता है। जड उसको मना करता है और टिमी वाटरमैन के बारे में बताता है जिसकी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मौत हो गई थी। टिमी के डैड ने उसे उसी मिकमैक ग्राउंड में दफना दिया था, मगर जो वापस आया था वो दिखता तो टिमी जैसा था, मगर अंदर से वो एक शैतान था। टाउन के लोग को ये बात पता चल जाता है
और वो लोग टिमी के घर में आग लगा देते हैं, जिससे टिमी और टिमी के डैड जिंदा ही जल जाते हैं। दूसरे दिन रेचल और एली रेचल के डैड के साथ शिकागो जाते हैं, जिससे कि रेचल को थोड़ा फ्री फील हो। लुइस सभी को एयरपोर्ट में ड्रॉप करके गेज के कब्र में पहुंचता है फावड़ा लेकर। लुइस का इरादा तो तुम समझ ही चुके हो। विक्टर की आत्मा उसे मना करने आती है, मगर लुइस ने ठान लिया था। वो गेज की बॉडी को कब्र से बाहर निकालता है और जाकर दफना देता है मिकमक बरियल ग्राउंड में। दूसरी तरफ रेचल भी घर आ रही थी, क्योंकि विक्टर की आत्मा अब उसे भी दिखने लगा था। विक्टर रेचल को कहती है कि लुइस कुछ बुरा करने वाला है, इसीलिए रेचल सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ रही थी। ग्राउंड ने अपना काम कर दिया था। गेज कब्र से बाहर आ रहा था। पहले वो अपने घर में जाता है और अपने डैड के बैग से स्कैल्पल बाहर निकालता है। फिर गेज पहुंचता है जड के घर। सारे प्रॉब्लम की जड़ यही बंदा है। गेज उस प्रॉब्लम को चीर फाड़ कर ख़त्म कर देता है, मतलब जड को मार देता है। और इस तरफ रेचल भी घर आ चुकी थी। जड के घर से उसे आवाज़ सुनाई देती है तो पहुंच जाती है जड के घर। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। रेचल ऊपर जाती है और उसे ऊपर गेज मिलता है। गेज रेचल के ऊपर हमला कर देती है। सुबह लुइस की आँख खुलती है और उसे गेज का फुटप्रिंट मिलता है। तभी फ़ोन कॉल आता है। कॉल में था रेचल का डैड। वह रेचल के बारे में पूछ रहा था। लुइस कहता है कि रेचल अभी सो रही है और फ़ोन को काट देता है। फिर से कॉल आता है, बट इस बार गेज था। गेज कहता है उसने अपने मॉम और जड के साथ खेल लिया है, अब वो अपने डैडी के साथ खेलना चाहता है। लुइस मॉर्फिन का डोज तैयार करता है। पहले जाकर वो चर्च को मारता है। फिर वो पहुंचता है जड के घर। घर का लुक पहले से बहुत चेंज हो गया था और उसे घर का मालिक भी मिल जाता है। तभी एटिक से रेचल की लाश लटकती हुई गिरती है और गेज लुइस के ऊपर हमला कर देता है। बहुत सारे कट खाने के बाद लुइस इंजेक्शन लगा ही देता है। फिर वो सारे घर में तेल छिड़क कर आग लगा देता है और लुइस के बॉडी को दफनाने ले जाता है उसी ग्राउंड में। व्हाट? इतना कुछ होने के बाद भी इसे समझ नहीं आया। विक्टर भी आ जाता है अपना काम करने। वो लुइस को समझाता है कि ऐसा मत कर, तो लुइस उल्टा उसे ही समझा देता है कि गेज की बॉडी को दफनाने में उसने देर कर दी थी, इसलिए काम नहीं किया था। रेचल पक्का ठीक हो जाएगी। वह रेचल को जाकर दफनाता है और घर में आकर वेट करता है। रेचल घर लौटती है, मगर किसी एंगल से मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी। रेचल टेबल से चाकू उठाती है और लुइस के चीख के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस दुनिया में सब कुछ दिखा हुआ है और डेथ मतलब मृत्यु ही असली सच है। अगर आप डेथ के साथ छेड़खानी करोगे तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। आपको कौन सा मोरल समझ में आया? राइट डाउन इन द कमेंट्स। अब मूवी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग की नोवेल पेट सेमेट्री के ऊपर। स्टीफन किंग जिन्होंने इट और द शाइनिंग जैसे लाजवाब नॉवेल्स लिखे हैं और उनके ऊपर भी मूवी बन चुकी है। मूवी में भी स्टीफन किंग का एक छोटा सा कैमियो है, फादरी वाला। मैरी लैम्बर्ट जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहती थी और जो नोवेल में है उन्होंने बखूबी किया, खासकर जो सेमेट्री वाला रास्ता है। ऊपर से बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका क्या ही कहना। मूवी का स्क्रीन प्ले खुद स्टीफन किंग ने लिखा है। लुइस क्रिड के रोल के लिए फर्स्ट चॉइस था ब्रूस कैम्पबेल, इविल डेड वाला एस, बट बाद में डेल मेडक्लिफ को ये रोल दिया गया। मूवी जॉर्ज रोमेरो डायरेक्ट करने वाले थे, बट फिल्मिंग डिले होने की वजह से उन्होंने ड्रॉप कर दिया और 1988 की मंकी साइंस डायरेक्ट किया। मूवी का बजट था $5.5 मिलियन और इसने कमाई की $57.5 मिलियन। बाद में इस मूवी का एक सीक्वल और रीमेक भी बनाया गया, बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। एट द एंड ये मूवी मुझे पसंद आई। और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो। YouTube में ऐसे टहल रहे थे और मेरी वीडियो रिकमेंड हुई और ऊपर से हॉरर कंटेंट भी पसंद है तो सही जगह पर आए हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। और कुछ रिकमेंडेशन है तो कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।